Bismillahirrahmanirrahim. This is Yasmin and you are watching Yasminaholic. Dear viewers, आज एक्सरसाइज 5.3 का हम क्वेश्चन 1 करने लगे हैं जिसमें है स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। उम्मीद करती हूँ आपको मेथड ज़रूर समझ आएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। आप कोशिश कीजिएगा हर सवाल को समझने के बाद वीडियो को पॉज कर ले और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए और बोर्ड की तैयारी आपकी सही से हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। So find the square root of the following algebraic expression by factorization method. वो सवाल में आपको बता देगा, मेंशन करेगा कि आपने किस मेथड से इनको फैक्टराइज करना है। वो ये भी पूछ सकता है कि बाय डिवीजन, वो ये भी पूछ सकता है बाय फैक्टराइजेशन। जब फैक्टराइजेशन की बात आएगी तो आप कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे। सवालों को देखते हैं, जिस तरह आप नॉर्मली फैक्टराइज करते हो उसी तरह से फैक्टराइज कर लोगे, देन इनका रूट ले लोगे, राइट। सो सी कि ये कहता है कि 36x स्क्वेयर माइनस 60xy प्लस 25y स्क्वेयर का आप स्क्वेयर रूट फाइंड करें। स्क्वेयर रूट का एक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए कि जो है दो नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो कोई स्क्वेयर आ जाता है। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4 और 4 का जब हम रूट की बात करेंगे तो 4 का रूट इज़ 2, यानी उसका जो स्क्वेयर होगा वो उसका रूट होगा बेसिकली। जैसे 16 है, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 16। दो सेम नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो, उसका स्क्वायर रूट आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पे जब आप फैक्टराइजेशन करोगे, दो टर्म्स आएंगे उनको, या एक टर्म आएगा तो आप इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे, सो उससे एग्जैक्ट यही आंसर आएगा जो सवाल में है। सो लेट्स बिगिन कि यहाँ पे 36x स्क्वेयर है, हमें पता है परफेक्ट स्क्वेयर है। एंड पे है 25y स्क्वेयर, ये भी हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वेयर है। इनके मदद से हम जो है इनके स्क्वेयर्स लेके यहाँ पे -2ab दरमियान में ये बनेगा, यानी a माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो यही कर लेते हैं हम लोग, यानी इस तरह से कि हमने क्या करना है, सॉल्यूशन लिख लेना है। पहले इसको फैक्टराइज करेंगे हम कि 36 जो है 6 का स्क्वेयर है, x स्क्वेयर x का है, इसका होल स्क्वेयर आपने लिख लिया, ठीक है। फिर आप एंड पे जो 25 है पहले इसका ले ले, यानी 5 is 25, y मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वेयर, इसका होल स्क्वेयर आपने ले लिया, और बीच में क्या आना चाहिए, -2a और b, राइट। यानी फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वेयर का। a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर इसके इक्वल होता है, और यही हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो a हमने लिया है 6x, तो यहाँ पे हम 6x लिखेंगे, और b हमने लिया है 5y, इसीलिए हमने यहाँ पे 5y लिखा। इसको आप वेरीफाई भी कर लेंगे कि जैसे आप इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो क्या बीच वाला टर्म आता है। अगर यही आता है तो दैट मीन्स कि यू आर डूइंग करेक्टली। जैसे 2 6 is 12 मल्टीप्लाई बाई 5 is 60, एग्जैक्टली यहाँ पे भी 60 है, xy है, साथ में xy लिख लिया, माइनस का साइन है, इधर भी माइनस का साइन है। बाकी टर्म्स तो आपने खुद ये जो दो टर्म्स है क्रिएट किए थे तो यही इसी से बनाए थे। सो ये जो है करेक्ट है ऑलरेडी। सो अब देखें a माइनस बी होल स्क्वेयर के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 6x, a इज 6x, ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, और माइनस b इज 5y, इसका होल स्क्वेयर बन जाएगा। अब ये तो हमने बेसिक फैक्टराइजेशन की, हमें करना क्या है, हमें स्क्वेयर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, रूट ऑफ जो क्वेश्चन है वो लिखे, 36x स्क्वेयर माइनस 60xy प्लस 25y स्क्वेयर, राइट, इज इक्वल टू, अब हमें इसका रूट चाहिए तो हमने जो फैक्टराइजेशन यहाँ पे की है इसके ऊपर हम रूट ले लेंगे ताकि हमारे पास इसका स्क्वेयर आ जाए, 6x माइनस 5y का होल स्क्वेयर। नाउ सी कि ये रूट इस स्क्वेयर से कट जाएगा, तो इसके रूट का क्या आंसर आएगा, इसके रूट का आंसर आएगा 6x माइनस 5y। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जब 6x माइनस 5y को अगेन आप 6x माइनस 5y से, यानी इसको 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे
तो एग्जैक्टली जो सवाल में दिया हुआ है यही आना चाहिए, और ये आएगा भी, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। सो इस तरह से सिंपली आप इसको सॉल्व कर दोगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम प्रोसीजर में ये भी सॉल्व होगा। देखिए, द फर्स्ट टर्म इज 9x स्क्वेयर, और 9x स्क्वेयर किसका स्क्वेयर है? 3x का स्क्वेयर है। और अब आखिरी वाला टर्म देखिए, ये 6 है, आपको पता चल जाएगा परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, यानी इससे आप b नहीं बना सकते। बीच वाले टर्म से देखिए 1/x स्क्वेयर है, यानी 1/x का होल स्क्वेयर यहाँ पे बना दे तो b स्क्वेयर बन सकता है। सो इसका मतलब अगेन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, या a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। अब सारे टर्म्स के बीच में प्लस है, तो ये कंफर्म है कि ये a प्लस b होल स्क्वेयर का फॉर्मूला होगा। देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ सी कि आपने 9x स्क्वेयर की जगह क्या लिखा? 3x का होल स्क्वेयर, राइट? क्यों? क्योंकि 3 इज 9, x इज x स्क्वेयर, प्लस b आपने बनाया 1/x का होल स्क्वेयर। 1 का आप स्क्वेयर ले लो, क्यूब ले लो, 4 टाइम्स ले लो, 100 टाइम्स ले लो, हमेशा उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है? और x स्क्वेयर का स्क्वेयर है x, राइट? प्लस 2ab आपको चाहिए, राइट? और नाउ a यू हैव टेकन एज 3x और b आपने लिया है 1/x, राइट? फॉर्मूला आपको क्लियर होने चाहिए कि आपने फॉर्मूला ये लगाया है, a प्लस b होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। ये फॉर्म आप यहाँ पे बना रहे, राइट? अब सिंपली इसको a प्लस b होल स्क्वेयर के फॉर्म में इसको लिखे तो ये क्या बन जाएगा? a इज 3x, राइट? ये आपको पता है, ये a है, ये b है, राइट? इससे पहले, ये स्टेप करने से पहले आप इसको ज़रूर वेरीफाई कीजिए कि क्या यहाँ पे 6 बन रहा है इस वाले टर्म से, ठीक है? देखिए, x और x आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 6, यानी हमने बिल्कुल सही किया है, राइट? हर पॉइंट पे आके आपने इसको वेरीफाई ज़रूर करना है, क्योंकि समटाइम्स ये हो सकता है कि 2 परफेक्ट स्क्वेयर्स तो बन जाए लेकिन उससे 2ab ना बनता हो, राइट? सो इसीलिए आपने इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। नाउ 3x प्लस b इज 1/x, इसका होल स्क्वेयर, राइट? नाउ ये तो आपने सिंपल फैक्टराइजेशन की, अब इसका रूट ले ले। रूट ऑफ 9x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर प्लस 6 इज इक्वल टू, ये जो आपने आंसर लेके आए इसके ऊपर आप रूट ले ले, 3x प्लस 1/x का होल स्क्वेयर। नाउ यू ऑलरेडी नो रूट कैंसल्स विद स्क्वेयर, सो ये इसका आंसर आएगा 3x प्लस 1/x। और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि 3x प्लस 1/x को आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे, उससे क्या आएगा? 9x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर प्लस 6। नाउ इस सवाल को देख के प्लीज़ आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये सिर्फ दिखने में मुश्किल लग रहा है, सॉल्व करने में बिल्कुल वैसे है जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। लुक एट द फर्स्ट टर्म, यहाँ पे 4x4y4 है। आपको पता है कि 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर, x4 से आप x स्क्वेयर बना सकते हो, y4 से आप y स्क्वेयर बना सकते हो, यानी ये कम्प्लीटली एक परफेक्ट स्क्वेयर है। सेकंड टर्म को देखें तो 12 है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा 12 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर, इसका मतलब यहाँ पे -2ab का फॉर्म बनना है, राइट? और जो लास्ट टर्म है यहाँ पे परफेक्ट स्क्वेयर्स गिवन है, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वेयर, x स्क्वेयर इज अ परफेक्ट स्क्वेयर, y स्क्वेयर इज अ परफेक्ट स्क्वेयर, z4 इज अ परफेक्ट स्क्वेयर। दैट मीन्स यहाँ से क्या बनेगा? b बनेगा, राइट? b स्क्वेयर आप बना दोगे। सो सिंपली उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स डू इट। कि पहले से आपने क्रिएट किया 4 का स्क्वेयर इज 2, x4 का स्क्वेयर इज x स्क्वेयर, y4 का स्क्वेयर इज y स्क्वेयर, इसका होल स्क्वेयर आपने ले लिया। देन माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है सवाल में तो माइनस लिखेंगे, -2a और b के लिए फ़िलहाल स्पेस रखें, और प्लस b का होल स्क्वेयर। नाउ सी b में आ रहा है आपका 9 इज 3 का स्क्वेयर, x स्क्वेयर x का स्क्वेयर है, y स्क्वेयर y का स्क्वेयर है, डिवाइडेड बाय z4
जी स्क्वेयर का स्क्वेयर है, आपको यहाँ से पता चलनी चाहिए। आप सिर्फ पावर को देखिए, 4 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4, यानी आप इसको इस तरह लिख सकते हो, जी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया, राइट। नाउ ए की जगह आप लिखे यहाँ पे 2ab वाले ब्रैकेट में, ए की जगह लिखे 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, क्योंकि आपने यही लिया है, राइट। और b की जगह आप लिखे 3xy अपॉन जी स्क्वेयर, राइट। नाउ इसको पहले चेक कर ले कि क्या इससे ये वाला टर्म बन रहा है। नाउ 2 2 इज 4, 4 3 इज 12, 12 आ रहा है यहाँ पे, गुड। नाउ एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एक्स इज एक्स क्यूब, ये भी आ रहा है, वेल। वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय वाई इज वाई क्यूब, ग्रेट। डिवाइडेड बाय जी स्क्वेयर, यानी सारे एग्जैक्टली सेम आ रहे, दैट मीन्स वी आर डूइंग करेक्टली, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आप मूव करें। a इज 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस, चले इसको मैंने दोबारा वहीं लिख लिया, कोई बात नहीं, इसको एक दफ़ा फिर लिखते हैं, अगले स्टेप में इसको आपको बताती हूँ। 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 3xy अपॉन जी स्क्वेयर, ये एग्जैक्ट सेम स्टेप रिपीट हुआ है तो परेशान नहीं होना है, xy बाई जी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। नाउ सी कि a यहाँ पे क्या है, a इज दिस और b इज दिस वन, राइट। सो a आपने लिखा 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और बीच में माइनस का साइन है, आपको पता चल गया कि a माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला है। और b क्या है, 3xy अपॉन जी स्क्वेयर, इसका होल स्क्वेयर, अगेन बाय टेकिंग द स्क्वेयर रूट, ठीक है। आपने क्या किया, रूट ऑफ, सवाल लिखे, सवाल में जो भी है 4x 4y 4 माइनस 12x क्यूब y क्यूब डिवाइडेड बाय जी स्क्वेयर plus 9x square y square upon z4 is equal to root of this 2x square y square minus 3xy upon z square का whole square। अगेन आप रूट को स्क्वेयर से कैंसिल करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 3xy अपॉन जी स्क्वेयर। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, अगेन मतलब ये हुआ कि 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 3xy अपॉन जी स्क्वेयर को आप दो दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे क्या आंसर आता है, जो सवाल में दिया हुआ है एग्जैक्टली वही आंसर आता है। सो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। सो डियर व्यूवर्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फर्स्ट टर्म एज अ परफेक्ट स्क्वेयर 36 जो है 6 का स्क्वेयर है, 3 माइनस 2x के ऊपर ऑलरेडी स्क्वेयर है, और एंड टर्म को आप देखें 16 वाई स्क्वेयर है, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वेयर, यानी इन दोनों की मदद से आप बीच वाला बना सकते हो। सो हम उसी तरह से इसको करने की कोशिश कर लेते हैं जैसे हमने पहले किया है, राइट। सो आपने सोल्यूशन लिखा, देन 36 की जगह पे आप 6 लिखेंगे 3 माइनस 2x का होल स्क्वेयर, राइट, माइनस 2 a की जगह स्पेस रखा और b के लिए स्पेस रखा, प्लस b का होल स्क्वेयर, यानी b इज 4y का होल स्क्वेयर, राइट। नाउ a की जगह आप लिखे 6 इंटू 3 माइनस 2x, क्योंकि आपने a लिया है, b की जगह लिखे 4y। नाउ कंपेयरिंग दिस विद द मिडल टर्म, देखिए 2 6 इज 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 48। अब देखिए कुछ गड़बड़ हो गया कि यहाँ पे क्या आंसर आ गया 48, और यहाँ पे क्या है, बाकी टर्म्स तो सेम है लेकिन सिर्फ ये डिफरेंट है, यहाँ पे 40 है। अगर सवाल में 48 होता और आप इस तरह से सॉल्व कर लेते तो ये बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन अब यहाँ पे 40 है और इस वाले मेथड से यहाँ पे 48 आ रहा है, दैट मीन्स ये वाला मेथड आप नहीं करेंगे, आप कुछ और मेथड करेंगे। सो इसको हम यहाँ पे रॉन्ग कंसीडर करते हैं और मैं रेड पेन से लिखूंगी और ये वाला जो है आपका सही कंसीडर होगा। नाउ दूसरा कोई तरीका देखें, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो है इसको तीनों टर्म्स को देखें, 16 40 36, बाकी तो डिफरेंट है इसलिए मैं इन तीनों को देख रही हूँ। तीनों ऐसे नंबर है जिनको हाईएस्ट नंबर 4 इनको डिवाइड करता है, ठीक है। सो डिवाइड करने का मतलब ये हो गया कि आप 4 को कॉमन ले सकते हो, राइट। सो आप यहाँ पे 4 को कॉमन ले लें, 4 आपने कॉमन ले लिया
और अंदर आप क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 36, राइट, 9 लिखा, और 3 माइनस 2x का होल स्क्वेयर, राइट, और माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 40, 3 माइनस 2x और साथ में y, और प्लस 4 इज 16 और साथ में y स्क्वेयर। गुड। अब ये हो गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में आप जो अपनी मर्जी से, वैसे तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इफ़ यू वांट कि बुक वाला आंसर आए तो उसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि देखें कि तीनों में हम किन किन टर्म्स में कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट 2 में हम ये ले सकते हैं 3 माइनस 2x तो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इससे बुक वाला आंसर नहीं आ सकता, ठीक है, नहीं आएगा, आप ट्राई कर लें। लेकिन सेकंड 2 में से देखें तो सेकंड 2 में से आप 10 और 4 को जो है 2 डिवाइड कर रहे, 2y दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 2y सेम है, राइट। सो हम सेकंड 2 में से कॉमन लेंगे तो बुक वाला जो आंसर है वो आ सकता है। सो हम यही कर लेते हैं। 4 हमने एज इट इज़ लिया, 9 इंटू 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर भी एज इट इज़ लिया। अब बुक में जो है आपका यहाँ पे प्लस ले लिया आंसर में, तो हम इसको सेम करने के लिए यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, और साथ में 2 कॉमन है और y कॉमन है, राइट। अंदर क्या आएगा, 2 5 इज 10। अब देखिए 10 के साथ माइनस का साइन है तो 5 के साथ माइनस आएगा, और साथ में 3 माइनस 2x, ओके। नाउ यहाँ पे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4, साथ में y, सही हो गया। अभी देखिए अगले स्टेप में आप क्या करोगे, 4 इंटू 9 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y, अंदर इन टर्म्स को फर्स्ट जो टर्म है मल्टीप्लीकेशन, माइनस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस 2x से, मल्टीप्लाई करें, माइनस 5 3 इज 15, माइनस माइनस प्लस 5 2 इज 10, साथ में x और प्लस 2y एज इट इज, राइट। नाउ सी कि आप 4 इंटू 9 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2y, ये जो है माइनस साइन शुरू में आ रहा है, थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, इसको अरेंज करके लिखते हैं, रीअरेंज करके 2y प्लस 10x माइनस 15 लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। ये आपने लिखा। अब सिंपल जो काम रह गया है वो स्क्वायर रूट का काम है। इसके ऊपर अब आप क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। 4 इंटू 9 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y इंटू 2y प्लस 10x माइनस 15, राइट, ये हो गया। अब सी बाकी जो है यहाँ पे देखिए तो किसी का भी यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल नहीं हो सकता, यानी किसी के ऊपर होल स्क्वायर नहीं है, लेकिन एक यहाँ पे रूट ऑफ 4 है जिसके ऊपर ये कॉमन भी है और इसके ऊपर रूट भी है, तो इसका सिर्फ आप लिख सकते हो। तो ये क्या बनेगा, 4 का रूट है 2 रूट ऑफ बाकी रूट के अंदर आप एज इट इज़ लिखोगे 9 इंटू 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y इंटू 2y प्लस 10x माइनस 15, एंड दिस विल बी कंसीडर्ड योर फाइनल आंसर। आप कोशिश करें कि यहाँ पे जैसे जगह नहीं थी यहाँ पे तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप रूट ऑफ, जैसे मैंने पिछले सवालों में किया है, रूट ऑफ 36 3 माइनस 2x होल स्क्वायर माइनस 40 इंटू 3 माइनस 2x इंटू वाई प्लस 16y स्क्वायर, यानी इसके ऊपर आपने रूट डाल दिया फिर ये आंसर लिखा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, आई होप सो समझ आ गया होगा आपको। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा मुख्तलिफ लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर है माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2। थोड़ा सा पता चल रहा है कि इससे जो है ए स्क्वेयर बनेगा, इससे माइनस 2ab बनेगा और इससे प्लस बी स्क्वेयर बनेगा, लेकिन ये बनाने के लिए हमें यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट चाहिए, जो कि यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। अब अगर ऐसे केस हो कि जहाँ पे परफेक्शन ना हो तो आपने वहाँ पे परफेक्शन क्रिएट करनी होती है। तो देखिए इसका हम कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर का। सोचे ज़रा कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर ये है आपके पास। अगर मैं ले लूँ एक्स माइनस, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 बाई एक्स है इस टर्म में,
तो मैं कोशिश करूँगी यही यहाँ पे यूज़ करूँगी। x प्लस 1/x होता तो मैं x प्लस 1/x को यूज़ कर लेती, ऑल्दो वो भी यूज़ हो सकता है, x प्लस 1/x भी यूज़ हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे x माइनस 1/x क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सेकंड टर्म में मेरा x माइनस 1/x आ रहा है। सो उस चीज़ को मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर रही हूँ। x माइनस 1/x देखिए, अगर इसके ऊपर मैं होल स्क्वेयर लेती हूँ तो इससे क्या बनता है, x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर माइनस 2x एंड 1/x, ये दो कैंसिल हो गए, यानी इसका आंसर आ रहा है x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर माइनस 2, राइट। अब इसको ज़रा कंपेयर आप करें इस पहले टर्म के साथ, x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, ये दोनों सेम है, लेकिन सिर्फ एक ये डिफरेंस है कि यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 नहीं है। यानी कुछ ऐसा करूँ कि यहाँ पे मैं -2 ऐड करूँ या ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ, तो ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो इसका मतलब ये सवाल भी आगे फिर सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह से हम कर लेते हैं। देखिए क्या करूँगी मैं ऐसे काम करूँगी कि पहले मैंने x स्क्वेयर एज इट इज़ लिया प्लस 1/x स्क्वेयर एज इट इज़ लिया। अब यहाँ पे चूँकि जब मैंने इसको सोल्व किया तो -2 आ रहा था, तो यहाँ पे -2 करूँगी और +2 भी करूँगी। ये करने से क्या होगा, इम्पैक्ट तो इसका 0 आएगा नहीं। ये तो मैं सॉल्व यहाँ पे कर रही हूँ, यहाँ पे प्लेस में कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हो गया इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, सिर्फ मेरा फॉर्मूला बन रहा है, राइट। तो मैंने ये यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ की, राइट। बाकी मैं एज इट इज़ लिखती हूँ -4 इंटू x माइनस 1/x और +2, राइट। अब देखिए सेकंड स्टेप में अगर मैं यहाँ तक इसको, यहाँ तक -2 तक फॉर्मूला क्रिएट करूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे किया है तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वेयर। तो ये मैंने यूज़ की x माइनस 1/x का होल स्क्वेयर, इसको लिखा। आप अब परेशान मत होइएगा, इस 2 का क्या करेंगे, इस 2 को एज इट इज़ लिखेंगे, +2 एज इट इज़ लिखा, -4 इंटू x माइनस 1/x, बाकी मैं एज इट इज़ लिखूंगी, बाकियों को मैं छेड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी। अब देखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आपने लिखा। अब ज़रा देखिए कि यहाँ पे भी +2 है, यहाँ पे भी +2 है, इनको मैं ऐड कर सकती हूँ, फ़ायदा क्या होगा, 4 बनेगा, एंड 4 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर, ग्रेट हो गया। सो आपने क्या किया, -4 इंटू x माइनस 1/x को पहले लिखे और +2 को ऐड करें, +4 बन जाएगा। अगर +4 को आप पहले लिखते तो भी मसला नहीं था, आपकी विश है, आप जैसे लिखो। नाउ सी कि यहाँ पे मेरे पास a क्या है, a इज दिस, और b मैं कहाँ से बनाऊंगी, b मैं इधर से बनाऊंगी, और इससे क्या बनेगा, -2ab, राइट। नाउ इसका मतलब यहाँ पे a मेरे पास है x माइनस 1/x का होल स्क्वेयर, -2a मैंने लिया है x माइनस 1/x, और b जो है मैं थर्ड टर्म से बनाऊंगी, यानी थर्ड टर्म से मेरे पास b क्या आ रहा है, 4 है, तो 2 का स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 2। अब ज़रा जैसे एज यूजुअल आप इसको चेक कर ले कि क्या एग्जैक्टली ये टर्म बन रहा है इससे, -2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4, -4, और x माइनस 1/x बिल्कुल सही बन रहा है। सो अब आपने सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज कर लेना है। कैसे क्लोज करोगे, आपके पास a है x माइनस 1/x और b है, ये a है x माइनस 1/x और b है 2, राइट। सो x माइनस 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए आपने क्या करना होता है, इसका रूट लेना होता है, तो आप इसका रूट भी ले लेंगे। जब आप रूट ले लेंगे तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा x माइनस 1/x माइनस 2, राइट। दिस विल बी योर आंसर। क्यों, क्योंकि a था यहाँ पे x माइनस 1/x और माइनस है फॉर्मूले में, इसलिए माइनस लगा लिया, और b इज़ 2, राइट, इसका होल स्क्वायर। तो स्क्वायर यहाँ पे कट गया, इसका मतलब अब क्या हो गया, ये देखिए स्क्वायर कट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस 1/x माइनस 2 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो जो सवाल में है वो आंसर आपके पास आएगा। ये जो सवाल है ये और सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे बस फ्रैक्शन के बगैर, यानी डायरेक्ट एक
दो एक्सप्रेशंस गिवन है, दोनों के ऊपर आप स्क्वेयर्स बना दोगे, फैक्टर्स बना दोगे, तो ये जो सवाल है सोल्व हो जाएगा। सो देखिए सॉल्यूशन आपने लिख लिया। अगेन पहले सवालों की तरह कि फर्स्ट से आप बना सकते हो, फर्स्ट का स्क्वेयर 2x का होल स्क्वेयर और -2, क्योंकि माइनस है बीच में तो -2a भी बनेगा, -2a और b प्लस b का स्क्वेयर, b 1 का स्क्वेयर इज 1 इटसेल्फ, ये आपने लिख लिया। राइट ये कौन सा टर्म हो गया, ये जो पहला यूज हो रहा है, पहला एक्सप्रेशन है उसका आपने बना लिया। a is 2x और b is 1। राइट इसको चेक आप करोगे, -2 मल्टीप्लाई बाई 2x इज -4x, सही बन रहा है, तो ये जो है आप कंटिन्यू रखोगे। अब इसी तरह से दूसरा देखिए कि 9x स्क्वेयर जो है 3x का स्क्वेयर है और -2, क्योंकि यहाँ पे अगेन बीच में माइनस साइन है, -2ab और प्लस b इज 81, तो ये 9 का होल स्क्वेयर बन जाएगा। राइट यहाँ पे आपने 3x लिखा और यहाँ पे आपने 9 लिखा। अगेन चेकिंग दिस कि 2 3 इज 6 मल्टीप्लाई बाई 9 इज 54 और साथ में माइनस का साइन है, -54x बिल्कुल सही है। तो अब आप इसको जो है फॉर्मूले को क्लोज करके लिखेंगे। वो कैसे, a क्या है 2x है और b क्या है माइनस का फॉर्मूला है तो इसलिए माइनस लगा लिया, 1 का होल स्क्वेयर। राइट इसी तरह से दूसरे एक्सप्रेशन में देखिए a इज 3x और b इज -9, ठीक है, इसका होल स्क्वेयर आपने लिख लिया। अब अगेन पहले की तरह आपने रूट ले लिया 4x स्क्वेयर -4x प्लस 1 और 9x स्क्वेयर -54x प्लस 81 का। राइट तो ये क्या बनेगा, इसके ऊपर जो आपने जवाब लिखा है 2x - 1 का होल स्क्वेयर और 3x - 9 का होल स्क्वेयर, इसके ऊपर आपने रूट ले लिया। इसको सेपरेट आप इस तरह लिख सकते हो, यानी ये शो कर रहा है कि दोनों के ऊपर जो है रूट है 2x - 1 का होल स्क्वेयर, जिसको मैं यूँ लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 3x - 9 का होल स्क्वेयर। नाउ सी ये रूट इस स्क्वेयर से कटेगा, ये रूट इस स्क्वेयर से कटेगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 2x - 1 एंड 3x - 9। अगेन इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों एक्सप्रेशन को सॉरी आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा। दैट्स इट। बिल्कुल सेम वे में आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर, लास्ट टर्म इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर। फर्स्ट टर्म यहाँ पे फर्स्ट परफेक्ट स्क्वेयर है, लास्ट टर्म इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर। उसी मेथड को यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। पहले से आप बना सकते हो x का होल स्क्वेयर -2ab प्लस b इज 1 का होल स्क्वेयर। राइट नाउ a इज x, b इज 1। नाउ सी की 2 मल्टीप्लाई बाई x इज 2x, साथ में माइनस का साइन, बिल्कुल सही। 2x मल्टीप्लाई बाई 1 इज 2x इटसेल्फ, ये आपको पता होने चाहिए, ये आपने सही लिखा है, यानी ये आगे प्रोसीड होगा। इसी तरह से x का स्क्वेयर इज x का होल स्क्वेयर -2ab के लिए स्पेस रखा गया, प्लस b इज 3 का होल स्क्वेयर, क्योंकि 9 जो है 3 का स्क्वेयर है, यहाँ पे आपने x लिखा, यहाँ पे आपने 3 लिखा, ठीक है। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 6, साथ में x और यहाँ पे भी 6x है, माइनस का साइन बिल्कुल सही है। आगे इसका मतलब आप कंटिन्यू रखेंगे, a इज x माइनस b इज 1 इसका होल स्क्वेयर, और यहाँ पे a इज x, b इज 3। राइट यानी x -3 का होल स्क्वेयर। उसी तरह से आपने रूट ले लिया x स्क्वेयर -2x प्लस 1 और x स्क्वेयर -6x प्लस 9। इसका जब आप रूट लेंगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ x -1 का होल स्क्वेयर, x -3 का होल स्क्वेयर। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, x -1 के होल स्क्वेयर के ऊपर अलग से रूट ले लिया, मल्टीप्लाई बाय x -3 के ऊपर आपने अलग से रूट ले लिया। अब देखिए ये रूट स्क्वेयर से कट जाएगा, रूट स्क्वेयर से कट जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज x -1 and x -3, that will be your answer। x -1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से
एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 आएगा। x माइनस 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9 आएगा। और आप चेक कर सकते हो इस तरह से कि आपका आंसर सही है या नहीं। नाउ लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 15 है। कंपेयर कर ले, फर्स्ट टर्म एज अ परफेक्ट स्क्वेयर, second term is not a perfect square and third term is also not a perfect square, क्योंकि 15 जो है perfect square नहीं है, 16 है 15 नहीं है। यहाँ पे x स्क्वेयर तो है लेकिन 10 नहीं है, x स्क्वेयर तो है लेकिन 6 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो शुरू में मेथड्स आपने यूज़ किए a प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला या a माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना है और यहाँ पे एप्लीकेशंस आपने करने हैं। इसका मतलब यहाँ पे 3 टर्म्स है तो मिडिल टर्म तो हर जगह अप्लाई हो सकता है, काफ़ी जगहों पे, हर जगह तो नहीं, काफ़ी जगहों पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम जो है मिडिल टर्म को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वेयर को आपने 15 से मल्टीप्लाई करना है और बीच वाला टर्म बनाना है। एक्स स्क्वेयर को 10 से मल्टीप्लाई करना है और बीच वाला टर्म बनाना है। एक्स स्क्वेयर को 6 से मल्टीप्लाई करना है और बीच वाला टर्म बनाना है। सो देखिए 15x स्क्वेयर को जब आप करेंगे, फैक्टर्स देखिए इसके, डायरेक्ट आप बता सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15, इसके साथ भी x, इसके साथ भी x, क्योंकि प्लस साइन है तो आप सिर्फ प्लसेस के साथ डील करोगे और आसान काम है। 3 और 5 को ऐड कर लो, 8 बन जाता है, तो आप यही फैक्टर यूज़ कर ले। एक्स स्क्वेयर लिखा और प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15, राइट। आपने 8x की जगह क्या लिखा, 3x प्लस 5x, क्योंकि दोनों को प्लस करने से 8x ही आ रहा है। इसी तरह से एक्स स्क्वेयर, ये देखिए यहाँ पे 10x स्क्वेयर है, 10x स्क्वेयर, और आपको पता है 2x मल्टीप्लाई बाय 5x इज 10x स्क्वेयर, और 2 और 5 को प्लस करने से 7 भी आ रहा है, इनको प्लस कर ले तो 7x भी आ रहा है। सो दैट मीन्स यही इसका फैक्टर है, प्लस 2x आपने लिखा और प्लस 5x आपने लिखा और प्लस 10, राइट। इसको मैं अब यहाँ से मिटा देती हूँ ताकि यहाँ पे लिखने के लिए स्पेस हो, राइट। सो सी, अब थर्ड वाला आपने देखना है। थर्ड में आप देखोगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 यानी 6x स्क्वेयर के फैक्टर चाहिए। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 6, x मल्टीप्लाई बाई x इज x, और दोनों को प्लस करने से आपके पास 5x भी आ रहा है, तो यही आप यूज़ कर ले। एक्स स्क्वेयर 5x की जगह आपने लिखा प्लस 2x प्लस 3x प्लस 5x, राइट। नाउ अब पहले जो आप मिडिल टर्म में जो काम करते हो, फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन, यहाँ पे सेकंड 2 में फर्स्ट 2, सेकंड 2, फर्स्ट 2, सेकंड 2 में आप कॉमन ले लेंगे, राइट। फर्स्ट 2 में जब आप कॉमन ले लेंगे तो x आएगा कॉमन, x इंटू एक्स प्लस 3, राइट। सेकंड 2 में 5, क्योंकि 5 15 को भी डिवाइड करता है, 5 को भी डिवाइड करता है, x प्लस 3, राइट। इसी तरह से x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस सेकेंड 2 में 5 इंटू एक्स प्लस 5, 2 इज 10, राइट। इसी तरह से थर्ड में x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3, देखिए 2x प्लस 3x एस 5x। देखिए यहाँ पे मैंने गलती से 5x लिखा है, जबकि यहाँ पे जनाब यहाँ पे क्या है 6 है, तो आप इसको करेक्ट कर ले, यहाँ पे 6 लिखे, राइट। नाउ 3 आप कॉमन लेंगे, 3 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा, राइट। अब आपने ये जो मिडिल टर्म में आ रहे होते, इसको आप एक ही दफ़ा लिखते हो, इसको आप एक ही दफ़ा लिखते हो, इसको आप एक ही दफ़ा लिखते हो, राइट। सो आप वहीं जो प्रोसीजर है, x प्लस 3 को एक दफ़ा लिखा और x और 5 को साथ में लिखा, सही है। x प्लस 5 को साथ में लिखा, x प्लस 2 को एक ही दफ़ा लिखा, x प्लस 5 को साथ में लिखा, x प्लस 2 को एक ही दफ़ा लिखा, x प्लस 3 को साथ में लिखा। नाउ सी कि यहाँ पे x प्लस 3 आ रहा है और इधर x प्लस 3 आ रहा है, राइट।
यहाँ पे x+2 आ रहा है, यहाँ पे x+2 आ रहा है, यहाँ पे x+5 आ रहा है, यहाँ पे x+5 आ रहा है, दो दफ़ा सारे आ रहे हैं, तो इनका होल स्क्वायर आप ले सकते हो, राइट। x+3 का होल स्क्वायर आपने ले लिया, x+5 का होल स्क्वायर ले लिया, x+2 का होल स्क्वायर ले लिया। अब चूंकि आपको इसका रूट चाहिए तो आप इसके ऊपर क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। रूट लेंगे तो सबके ऊपर अलग से रूट आएगा, यानी x+3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ x+5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x+2 का होल स्क्वायर। सबके ऊपर रूट आपने ले लिया। नाउ सी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो योर फाइनल आंसर विल बी x+3, x+5, x+2। आप चाहो तो डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। सो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। और डियर व्यूवर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यास्मीना हॉलिक। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है, आपको टॉपिक समझ आ गया है, तो आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को थम अप ज़रूर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।